व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो हमने जो अभी तक क्लास पे पढ़ा है आप सब घर में रिवाइज कर रहे हो ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी न्यू टॉपिक जिसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। लेट्स स्टार्ट। नाउ रिमेंबर बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था कि पीएनएल अकाउंट में जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट द फर्म। मतलब कि वो एक्सपेंस तो फर्म को करनी ही करनी होगी, जो चाहे उनकी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। वो तो आगे पता चलता है जाके कि उनको फाइनली नेट प्रॉफिट हुई है या फिर नेट लॉस हुई है। तो वो थी आपकी पीएनएल अकाउंट में जो डेबिट साइड, वो आपकी चार्ज अगेंस्ट फर्म थी। ठीक है, अब ये 3 स्पेशल आइटम जो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये चार्ज अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म, ये आपको स्पेशली याद रखनी होगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट वन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपकी रेंट पेबल। अब रेंट पेबल क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं पार्टनर हूँ अपनी पार्टनरशिप फर्म की, मैंने कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपने बिजनेस में दी है, तो उसके बदले में मुझे रेंट मिलेगा। अब आप याद कीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर्स ओनर्स को मिलती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है आपके नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, वो आपकी चार्ज नहीं है, वो डिपेंड करती है आपकी नेट प्रॉफिट पे। और बट ये जो 3 आइटम आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये चार्ज अगेंस्ट आपके प्रॉफिट है, इसलिए ये आपके पीएनएल अकाउंट में जाएगी। और पीएनएल अकाउंट में जो पहले हमने जो पढ़ा है, जो जनरल एक्सपेंसेस थे, लाइक आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, वो तो होंगे, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए ये स्पेशल 3 आइटम आज हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले है आपके रेंट पेबल। तो रेंट पेबल क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है कि एज अ ओनर पार्टनर, अगर मैंने कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस में दिया है तो उसके बदले में मुझे रेंट मिलेगा। तो ये रेंट मुझे मिलना ही मिलना हो, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये रेंट मुझे मिलना ही मिलना है। तो इसकी क्या होती है, जैसे कि अगर आप रेंट ये आपकी जाएगी लाइक पीएनएल में डेबिट साइड, यहाँ पे आपकी चल जाएगी टू रेंट। एक ये ट्रीटमेंट हुई, और दूसरी ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, ये आपकी बैलेंस शीट में पार्टनरशिप के फर्म के आपकी लाइबिलिटी साइड चल जाएगी एज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। आपको याद है स्टैंडर्ड 11 में आपने पढ़ा था बैलेंस शीट में आपकी ये लाइबिलिटी, ये एसेट साइड। तो लाइबिलिटी लाइक जो भी आपकी बिजनेस की पार्टनरशिप फर्म की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी फर्म को पे करना है, तो ये रेंट जो है अभी फर्म को पे करना है। तो इन आपके फर्स्ट तो ट्रीटमेंट होगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड चल गई क्योंकि ये चार्ज है, और सेकंड आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे रेंट पेबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों, अब इसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर फर्म ने रेंट पे कर ही दिया है, अगर फर्म ने रेंट पे कर दिया है तो वो उसकी आपकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फिर तो यहाँ पे आपके पीएनएल में डेबिट साइड यहाँ पे ये रेंट हो जाएगी आपकी, ये देखिए। और अगर कैश अगर पेमेंट कर दी है तब तो आपकी ये रेंट पेबल नहीं रहेगी, तब आपकी बैलेंस शीट में आपके कैश या बैंक जिससे पेमेंट करेंगे आपकी फर्म, वो आपको डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रेंट पेबल आपको तभी होती है जब अभी तक फर्म ने पे नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी रेंट हुई, मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म हैज टू पे रेंट ऑफ ₹5,000 per month, it has paid for 11 months and 1 month is yet to be
पेड। अब इसकी क्या मतलब हुई, देखो बच्चों, फर्म को पे करनी है रेंट 5000 पर मंथ, ठीक है। तो 5000 पर मंथ करके क्या कितनी होगी आपकी 6000। इट हैज पेड फॉर 11 मंथ्स, 11 मंथ्स के लिए उसने पे कर दिया है एंड 1 मंथ इज येट टू बी पेड। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी पीएनएल अकाउंट में, तो हम लिखेंगे टू रेंट। तो इसमें तो आपका पूरा 5000 इंटू 12 मंथ 6000, इसमें तो आपको पूरा आएगा 6000 का आपका रेंट का खर्चा हुआ है, ठीक है। और 11 मंथ्स का जो पे कर दिया है वो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड आपके कैश और बैंक जिससे भी पेमेंट किया फर्म ने उससे वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और 1 मंथ के लिए जो आपका बचा है अनपेड है वो आपको दिखाएगा। और देखो आप यहाँ पे जैसे बैंक में फॉर एग्जाम्पल फर्म के 6 लाख रुपीज है, तो उसने 5000 का पेमेंट कर दिया है यहाँ पे, सॉरी 5000 टू 11 55,000 का पेमेंट कर दिया है, तो ये बचा आपका 5,45,000। तो 11 मंथ्स का यहाँ पेमेंट कर दिया है और जो आपका अनपेड है वो है यहाँ पे 5000। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन, मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ। टोटल रेंट कितनी हुई है 60,000। 60,000 में आपने फर्म ने 11 मंथ्स का पे कर दिया और 1 मंथ का अनपेड है, तो पीएनएल अकाउंट में तो पूरा खर्चा लिखेंगे टू रेंट 6000, सॉरी 60,000 यहाँ मैंने सही लिख दिया है और यहाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी बच्चों सॉरी। तो टू रेंट का पूरा खर्चा हुआ 5000 इंटू 12 60,000, वो तो पीएनएल में पूरा आपका टू रेंट डेबिट हो गया। अब यहाँ पे 11 मंथ का पे कर दिया, तो 11 मंथ का समझो आपको बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक से आपका 55,000 डिक्रीज हो गया, और जो 1 मंथ का अनपेड है वो हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे रेंट पेबल 5000। ओके, देखो मैंने आपको मार्क कर दिया है, प्लीज आप इसको देख लो और अपनी रजिस्टर में नोट कर लो। क्लियर टू एवरीवन, आपने नोट कर लिया रजिस्टर में? ओके नाउ बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैनेजर्स कमीशन। अब आप ये मत समझो कि पीएनएल में डेबिट साइड जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो आउटसाइडर्स के भी होते हैं और ओनर्स के भी होते हैं। ये चीज आप मायने मत रखिए कि उसमें सिर्फ आपके आउटसाइडर्स के भी आउटसाइडर्स के ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था रेंट पेबल, ठीक है, तो ये तो आपके एक्सपेंस किसके हैं, आपके ओनर के, ठीक है। ये तो एक्सपेंस है आपके, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये किसके, ओनर के, डेट इज पार्टनर के। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट है मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर्स कमीशन आप बताइए ये आउटसाइडर के है कि ओनर के है, ये आपके आउटसाइडर के है, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि पीएनएल अकाउंट में जो हम एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो ये दोनों के होते हैं, आउटसाइडर्स के भी होते हैं और कुछ कुछ आइटम्स जो है आपके, ठीक है, ओनर्स के भी होते हैं। लाइक फॉर रेंट पेबल हमने जो पढ़ा है वो आपके ओनर्स के है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन, ये आपके आउटसाइडर्स के। नाउ लेट्स स्टार्ट योर मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन जो हम लोग देते हैं, ठीक है, ये आप लाइक एज एम्प्लॉय को देते हैं, उसके कमीशन देते हैं, जो आपके पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजर होंगे हम उनको देते हैं, ठीक है। नाउ सी, मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट होती है आपके परसेंटेज की बेसिस पे। एक होती है आपकी ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मीन्स कमीशन चार्ज करने से पहले, और एक होती है आपकी ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है हम नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट करते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन और इधर है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझा देती हूँ।
डन, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। नाउ ये आपकी बिफोर की है और ये आपकी आफ्टर की एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ सी, इसमें आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 11 लाख रुपीज, मैनेजर्स कमीशन बोला गया है 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ओके। और आफ्टर में यहाँ है आपका नेट प्रॉफिट 11 लाख and manager's commission is 10% on net profit after charging commission. Now see, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें आपको मैनेजर कमीशन निकालना है 10% नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग निकालते हैं, मतलब चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले। तो ये नेट प्रॉफिट जो हमारे 11 लाख है, इसमें तो कमीशन अभी हमें चार्ज ही नहीं किया है, तो एज नॉर्मल आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 11 लाख माइनस आपके मैनेजर्स कमीशन, आपके 10% 11 लाख के कितने हुए, 1,10,000। तो ये आपका आ गया तो इस पे आपका मैनेजर कमीशन जस्ट आपको वैसे ही निकालना है 11 लाख का 10%, जैसे हम एज यूजुअल निकालते हैं, जो कि आपका निकल गया है 1,10,000। देखो आप ये नोट कर लो। तो बिफोर में क्या है, जस्ट एज यूजुअल हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन माइनस करने से पहले। तो अभी हमने नेट प्रॉफिट में तो कमीशन माइनस ही नहीं किया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कितना करना है। तो अभी हमें पता चला है कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो 10% हम 11 लाख का निकाले, दैट इज 1,10,000। ये आप नोट कर लो बिफोर चार्जिंग कमीशन, डन। अब हम आते हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या होगा, अब जैसे है यहाँ पे नेट प्रॉफिट 11 लाख रुपीस आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कि नेट प्रॉफिट से कमीशन चार्ज करके, मतलब माइनस करके। तो अब नेट प्रॉफिट से ये कमीशन माइनस करने बोल रहा है, तो कमीशन हमें कितना ये तो पता ही नहीं है, और ये नेट प्रॉफिट फिर माइनस करके आएगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला है आपको नेट प्रॉफिट इंटू जो भी रेट है 100 प्लस आर, ये फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो हमें पता ही नहीं है अभी कि कमीशन चार्ज करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो कमीशन का अमाउंट हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे उसमें चार्ज करेंगे। तो इसलिए इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे 100 प्लस आर का मतलब क्या हुआ है कि अगर आपकी जो भी आपके रेट है हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें आपका अब आएगा 11 लाख इंटू 10 बाई 110। तो इसमें भी आपको आ गया आंसर, दैट इज 1 लाख। अब आप ये प्रूव कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। इसके लिए पहले आप ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इंटू आर बाई 100 बाई आर। तो मैंने आपको निकाल दिया कमीशन 11 लाख इंटू 10 बाई 100 प्लस आर, 100 प्लस 10 1 लाख, ठीक है। अब आप ये चेक कर सकते हो, कैसे देखो, ये आपने नोट कर लिया। अब यहाँ नेट प्रॉफिट 11 लाख, हमारा कमीशन कितना आया था 1 लाख, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना आया अब आपका 10 लाख, ठीक है। तो अब आपको इससे प्रूव हो गया है कि नेट प्रॉफिट 11 लाख था, तो हम माइनस की कमीशन आपका 1 लाख निकला, तो ये आपका करेक्ट है। तो बच्चों दोनों के फॉर्मूला नोट कर लो आप। बिफोर के है नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, जैसा हम नॉर्मली हमेशा निकालते हैं, ओके।
और आफ्टर में है आपके नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। ये आफ्टर चार्जिंग है, बस इतना ध्यान रखो आफ्टर चार्जिंग है, इसलिए इसमें हम 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए आप सब। डन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर थर्ड। आपके 3 आइटम्स है यहाँ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जो हम आज नया पढ़ने वाले हैं। आपका फर्स्ट हो गया रेंट पेबल, नेक्स्ट हो गया आपका ये मैनेजर्स कमीशन दैट इज बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। अब लास्ट इस पे जो थर्ड आइटम वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जिस बच्चों ने घर में जाके रिवाइज की हो उसको आज इंटरेस्ट ऑन लोन समझने में बहुत इजी होगा। अब मैं चेक करती हूँ किस किस बच्चों ने इंटरेस्ट ऑन लोन रिवाइज की है। Partnership deed made. Partnership deed not made. Now see. अब यहाँ पार्टनर ने yes this is interest on loan. This is your third item. ये याद है बच्चों, हमने आपके एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंडीशंस होती है वो पढ़ा था। आप सबने रिवाइज किया होगा तो अभी आपको बहुत इजी होगी समझने में। ओके, चलिए जब पार्टनर लोन देती है फर्म को, ध्यान से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब पार्टनर लोन देती है फर्म को तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट पेबल। ओके, यहां तक समझ में आ गया। और जब फर्म लोन देती है पार्टनर को तब फर्म को इंटरेस्ट लेना होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल। पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए, आई होप सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब पार्टनर लोन देती है फर्म को तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट पेबल। और जब फर्म लोन देती है पार्टनर को तो फिर फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगा, दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब यहाँ पे मुझे मेन ये समझाना है, जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स बनाते हैं तो जब फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो जो भी रेट आपने डिसाइड किया है एज पर डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो भी होगा, ठीक है। और डीड नहीं बना है, याद कीजिए कंडीशंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, डीड नहीं बना है मगर ये फर्म को पे करना है, तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो उस पे क्या होता है रेट 6% पर एनम। याद आया आप सबको? ये फर्स्ट वन क्लियर है कि जब इंटरेस्ट पेबल है फर्म को, जब फर्म को इंटरेस्ट पे करना है आपके पार्टनर्स को, तो अगर पार्टनर्स ने डीड बनाई है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया वो मिलेगी, और डीड नहीं बनाई है तो 6% पर एनम, वो तो देना ही देना होगा। क्लियर? और नेक्स्ट, जब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो वो अब आप फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगा, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो डीड बनाई है तो एज पर डीड जो भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो मिलेंगे। और फर्म अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने नहीं बनाई है तो दैट इज निल। अब मेन आपको फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जब फर्म को इंटरेस्ट लेने की बारी होती है तो डीड बनाई है तो वेल एंड गुड, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया उस पर आपको मिल जाएगी। और डीड नहीं बनाई है तो यह फर्म को रिसीव करने की बारी है, इसलिए यहाँ पे निल हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप रजिस्टर में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Done everybody?
ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप मार्क कर लीजिए। और आई होप सो जिसने घर में रिवाइज किया हो अब वो समझ गए होंगे कि जब पेबल की बारी आती फर्म की तो डीड बनाइए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो पे, और डीड नहीं बनाई तो 6% पर एनम फिक्स ही है। और रिसेबल की बारी आती है तो डीड बनाइए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट साइड किया है वो, और नहीं बनाई है तो निल, नथिंग। डीड नहीं बनाई है तो आप कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल। अब मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताती हूँ। नाउ सी, इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ पे होगा आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब आप खुद समझो, जब इंटरेस्ट फर्म को पे करना है तो वो क्या हो गई आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो वो आपकी फर्स्ट ट्रीटमेंट उसकी क्या होगी, पीएनएल में डेबिट साइड जाएगी और बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन करके जाएगी लायबिलिटी साइड। ओके, तो इंटरेस्ट जब पेबल है, जब फर्म को पे करना है तो वो पीएनएल में डेबिट साइड जाएगी क्योंकि वो चार्ज है, पे करना ही है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी आपके पार्टनर्स लोन। डन, दिस वन इज क्लियर। अब जब इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगी क्योंकि ये आपका फर्म का आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया। एंड सेकंड, इसमें ये डिफरेंट है, अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो फर्म क्या करता है, पार्टनर्स के कैपिटल से ही ले लेता है। ठीक है, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही ले लेता है। अब आप याद कीजिए कैपिटल अकाउंट, ये देखिए कैपिटल अकाउंट इधर क्या आता था आपका, याद कीजिए, याद कीजिए, हाँ, इधर आपके क्रेडिट, इधर आपके जो भी इसके कमाई होते थे कैपिटल पार्टनर्स के, वो जैसे बाई बैलेंस पीडी आपके थे, बाई बैंक आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो थे। तो यहाँ पे आपके कैपिटल सॉरी पार्टनर्स के खर्चे हो जाते थे। तो फर्म जो है आपके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड या आपके खर्चे यहाँ से ही आपको डायरेक्ट ले लेता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? देख लीजिए आप सब, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के 3 आइटम किए आज, उसमें 3 आइटम है। फर्स्ट रेंट पेबल, वो क्लियर हो गया आप सबको। सेकेंड वॉज योर मैनेजर्स कमीशन, दैट वॉज बिफोर एंड आफ्टर। एंड थर्ड आपके इंटरेस्ट ऑन लोन। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, जिसमें सारे टॉपिक्स जो आज हमने पढ़े हैं वो आपके ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगी। लेट्स स्टार्ट। राधा एंड कृष्ण ने कैपिटल लगाया है आपके बिजनेस में 10 लाख और 5 लाख। ओके, ये उनकी कैपिटल हो गई। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:1, दैट इज इक्वल। ये आपकी रॉ इंफॉर्मेशन हो गई कि राधा कृष्ण की कैपिटल है आपके इस पार्टनरशिप फॉर्म में 10 लाख एंड 5 लाख, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। अब एज पर पार्टनरशिप डीड क्या क्या बातें हुई है उनके बीच। फर्स्ट है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट पर 10% पर एनम, मतलब वो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 10% पर एनम। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब आप क्वेश्चन करो तो जैसे जैसे आप आइटम पढ़ो उसी के साइड में ब्रैकेट में लिखते जाओ कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगा। एक चीज तो आपने स्टैंडर्ड 11 में अकाउंट्स पढ़ के समझ ही गए होंगे कि अकाउंट्स के हमेशा डुअल इफेक्ट होती है। जो भी आपकी है या तो आपके अकाउंट में होगी, बैलेंस शीट में होगी, या 2 अकाउंट में होगी, हमेशा उसकी डुअल इफेक्ट होती है। तो अब आप मुझे बताओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, ये कहाँ कहाँ आपको जाता है।
वेरी गुड। सबसे पहले आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और दूसरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस तरह जाता है, पार्टनर्स के कमाई के तरीके पे जाता है कि ये पार्टनर्स की कमाई है और वहां से उनकी कमाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। आप इस तरह नोट करोगे जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे और इस तरह ब्रैकेट में लिखते रहोगे, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप फटाफट आप अपनी एंट्री करते जाओगे और आपके क्वेश्चन टाइम पे फिनिश हो जाएगी। फिर तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे दिस 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 और फिर आप कॉलम्स बनाओगे, फिर आप देखोगे अरे इसके इफेक्ट, फिर सोचोगे तो उसमें आपकी लॉन्ग टाइम लगेगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आई होप सो मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, इसका इफेक्ट कहाँ होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्यों होता है, याद कीजिए, क्योंकि ये पार्टनर्स की कमाई है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आपको जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर वो कमाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चल जाती है। क्लियर? Now next one is salary of rupees 15,000 per quarter to both partners, ठीक है। Now see per quarter तो सैलरी कहाँ जाती है आपकी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व इफ फर्म रखता है तो, ठीक है। तो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए, अब सैलरी वहां ही आपकी जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और नेक्स्ट कहाँ जाती है इसकी ड्यूअल इफेक्ट आपकी, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहां से अपने वो पार्टनर्स ले लेते हैं अपनी कमाई। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी रिसीव्ड, 1 मिनट, इसको मैं आपको यहाँ पे पॉज कर रही हूँ, उसकी पहले मैं 4th वन कर रही हूँ। रेंट पेबल रुपीज 40,000, अब आज ही हमने पढ़ा है रेंट पेबल, ठीक है। तो रेंट पेबल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये आपकी कहाँ जाएगी, पीएनएल अकाउंट में जाएगी। और दूसरी ड्यूअल इफेक्ट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में एज आपको रेंट पेबल। क्लियर? अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी रिसीव्ड एट रेट 5% पर एनम, मतलब कि फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगा एट द रेट 5% पर एनम। अब इंटरेस्ट रिसीवल में हम लोग क्या पढ़े थे, याद दीजिए, अगर डीड बनाया है तो जो रेट है और नहीं बनाया है तो निल। तो इन्होंने बनाया है आपको, ठीक है, डीड बनाया है तो 5% पर एनम पे फर्म को इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आप देखिए 1 अक्टूबर आर हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख टू दी फर्म, ना पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, पेबल हो गया, ठीक है। और के हैड टेकन लोन, तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट पेबल। और के हैड टेकन लोन ऑफ रुपीज 3 लाख टू दी फर्म, ठीक है, के हैड टेकन लोन और के ने लोन दिया है तो फर्म ने लोन दिया है, तो ये फर्म के लिए इंटरेस्ट रिसीवल हो गया। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 10 लाख, ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो पहले आप मेरा यही मेथड आप फॉलो कीजिएगा कि साइड में नोट करती जाइएगा कि इसका ड्यूअल इफेक्ट कहाँ कहाँ है, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डन, सो कम ऑन बच्चों, अब लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे पीएनएल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल आपको बोला नहीं है कि पार्टनर्स के कितने आपके क्लोजिंग बैलेंस है वो दिखाना है, इसलिए वो नहीं बनाना है, हमें दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ सी, सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 10 लाख, तो ये क्या है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का आपका जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि पीएनएल अकाउंट में आपको जाएगा बाई जीपी 10 लाख रुपीज। अब जैसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में नोट कराया था कौन कहाँ कहाँ जाएगा, अब आप वैसे देखिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो आपके जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
तो अभी तो हमें पहले P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तभी तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो पहले देखिए P&L अकाउंट में आपके क्या क्या जाना है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, रेंट पेबल, आपका रेंट पेबल है टू रेंट पेबल 40,000, टू रेंट 40,000। और नेक्स्ट आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपको फर्म को पे करना है, ठीक है, फर्म को पे करना है तो वो आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो फर्म को पे करना है, अगर एज पर डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो नहीं, अगर डीड नहीं बनाया आपको, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको डीड नहीं बनाया है या बनाया भी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, अब 1 अक्टूबर यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल का है, आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख, हाँ, आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख टू दी फर्म, ठीक है, तो फर्म ने लोन लिया है 2 लाख का, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी रिसीव में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अगर लोन पेबल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे एज पर पार्टनरशिप डीड बनाया गया बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा गया आपका, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे 6% पर एनम। तो 2 लाख का 6% आपका, अब कितने मंथ्स के लिए ये देखिए, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गए आपके टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख के 6% 6 मंथ्स के लिए, 2 लाख के 6% आपके ये 12,000 और 6 मंथ्स मीन्स हाफ, तो ये हो गया आपके 6,000, ठीक है। तो डन, इंटरेस्ट ऑन लोन का आपका हो गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने क्या कहा था, एक P&L में डेबिट में जाएगा आपका और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल जो है आपका, इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल वो आपको कहाँ जाता है, इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल आपका कहाँ जाता है, P&L अकाउंट के क्रेडिट पे। तो ये आपकी फर्म की कमाई हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन ये 3 लाख का 5%, ये भी 6 मंथ्स के लिए, दैट इज 7,500। तो मेन जो इस क्वेश्चन से मुझे दिखाना था आपको, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल है और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल है। ये यहाँ पे आप लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन आर्ट्स लोन और इंटरेस्ट ऑन केस लोन। तो ये पेबल हो गया आपका और ये रिसीवेबल हो गया। तो पेबल का भी आपका क्या होता है, P&L डेबिट में जाएगा और आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा, और रिसीवेबल का आपका P&L के क्रेडिट में जाएगा कि फर्म की कमाई हो गई, और फिर आपके ये उसमें चला जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका पेबल हो गया और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल हो गया। और सारे ट्रीटमेंट P&L के यहाँ कुछ नहीं बचे। तो नेट बैलेंसिंग अब हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे यहाँ टोटल हुआ आपका 10,07,500। तो टू बैलेंसिंग फिगर अब आपका यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आएगा 10,07,000 9,61,500। 10,07,500। तो ये आपके P&L अकाउंट बन गए। तो आज हमने जो पढ़ा था आपका रेंट पेबल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आ गया, बस मैनेजर्स कमीशन इस क्वेश्चन में नहीं आया, और इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल एंड रिसीवेबल। तो पेबल आपका आ गया डेबिट साइड और रिसीवेबल आ गया क्रेडिट साइड। अब बारी आती है आपकी P&L एप्रोप्रिएशन सी। तो ये प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L अकाउंट 9,61,500।
500। अब ये क्या होती है, फर्म की कमाई। और फर्म की एक और कमाई होती है, याद कीजिए P&L एप्रोप्रिएशन में क्या पढ़ा था, क्रेडिट साइड फर्म की कमाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट इस क्वेश्चन में उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ लिख दे रही हूँ। अब क्या आती है एप्रोप्रिएशन के अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राधा कृष्ण के, तो 10 लाख के आपके 10%, 10 लाख के 10% 1 लाख हो गए, और 5 लाख के 10% 50,000 हो गए। ये हो गए आपके यहाँ पे 1,50,000। नेक्स्ट क्या है, सैलरी ऑफ ₹15,000 पर क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व इफ मेड। तो सैलरी 15,000 पर क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो 60,000। तो टू सैलरी बोथ द पार्टनर्स के लिए है 60,000, 60,000। तो ये हो गए आपके 1,20,000। और कोई आइटम बचे हैं आपके, नहीं। तो बस खत्म हो गया आपके। यहाँ आपके है 9,61,500। और यहाँ पे आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 6,91,500। अब इसको 1:1 रेशियो में मीन्स इक्वली बांट दीजिए। तो आर का आया 3,45,750, और के का भी इतना 3,45,750। ओके, आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया हमने, और ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्रॉफिट। तो पार्टनर्स के कैपिटल आपके पार्टनर्स के प्रॉफिट आपके इतने आए। नोटेड। चलो डन एवरीवन, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, कैसा लगा आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपने घर में जो बुक फॉलो करते हो, टी.एस. ग्रेवाल या डी.के. गोयल, आप उस बुक से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जो कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आस्क मी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।